हेलो, मैं हूँ राकेश सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी आरवी। तो जो भी यहाँ पे नए लोग आए हैं कृपया कर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रिल बिट। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ड्रिल यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ड्रिल यहाँ पर छोटे छोटे हैं और कुछ बड़े बड़े ड्रिल भी यहाँ पर है। तो इन सभी ड्रिल में देखेंगे हम लोग कुछ आप लोगों को अंतर दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रिल के पार्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में। तो इसके पार्ट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये ऊपर का हिस्सा, देखिए ऊपर का हिस्सा ये चपटा होता है। तो ये चपटा क्यों होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे लगा के रखा है स्लीव पर। तो जैसे ये वाला हिस्सा हमारा होता है स्लीव, इस स्लीव में ये फंस सके, इसलिए ऐसा बनाया जाता है ताकि इसे ड्रिल मशीन में आसानी से लगाया जा सके। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसका पार्ट्स। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं टैंक, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसे हम लोग टैंक कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को हम लोग सैंक कहते हैं। तो ये सैंक यहाँ पर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक के हिस्से को हम लोग कहते हैं नेक। इसी नेक के ऊपर यहाँ पर लिखा होता है कि ये कितना साइज है। तो यहाँ पे देखिए 19.0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 19 mm का ड्रिल है, जो कि क्या बना हुआ है, यहाँ देखिए HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील का ये बना हुआ है। तो इसका मटेरियल जो होता है वो हाई स्पीड स्टील होता है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये हिस्सा जो दिख रहा है हमें, इस वाले हिस्से को, इसे हम लोग कहते हैं लैंड, LAND। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक यहाँ पर कटा हुआ अंदर की ओर धंसा हुआ हिस्सा है, इस धंसे हुए हिस्से को हम लोग कहते हैं फ्लूट। ये हमारा फ्लूट है। इसी फ्लूट के द्वारा हम लोग इसमें कूलेंट या लुब्रिकेंट डालते हैं और इसी फ्लूट के माध्यम से जो चिप्स होता है, कटिंग होने के बाद जो चिप्स निकलते हैं, वो चिप्स इसी के माध्यम से बाहर भी आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये हमारा चमकीला सा भाग देख रहे हैं, ये होल को फिनिशिंग करने का काम करता है। इसे हम लोग कहते हैं मार्जिन, इसे मार्जिन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हमारा है लीप, इस वाले हिस्से को लीप कहते हैं। इसे यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से, ये जो तिरछा वाला हिस्सा क्या है, इसे लीप कहते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो देखते हैं हम लोग, ये हमारा देखिए यहाँ पर ये टेपर दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ, इसे कहते हैं हम लोग क्लियरेंस एंगल, और ये हमारा होगा लीप। तो यहाँ पर देखते हैं ड्रिल में जो लीप बना होता है ये, तो ये लीप एंगल जो होता है ये 59 डिग्री का होता है, 59 डिग्री का होता है। और टोटल यहाँ पे देखेंगे हम लोग ड्रिल का एंगल, तो ड्रिल एंगल जो होता है हमारा वो टोटल 118 डिग्री का होता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल 118 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये क्लियरेंस एंगल जो है ये 12 से 15 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं इसके ड्रिल के सारे पार्ट्स को। अब हम लोग देखते हैं एक दूसरे ड्रिल को यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों में काफी भिन्नता है। यहाँ पर ये हिस्सा काफी मोटा है, ये हिस्सा सीधा, और इस वाले हिस्से में टैंक और नेक नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सैंक होते हैं।
इसी सैंक के ऊपर ही इसका साइज लिखा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर HSS लिखा हुआ है, यहाँ पे 11.5 है, यानी कि 11.5 mm का ये ड्रिल है और ये हाई स्पीड स्टील की बनी हुई है। तो इस वाले भाग में भी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ये हिस्सा लैंड दिखता है, ये फ्लूट है, और ये जो चमकीला हिस्सा दिख रहा है इसे हम लोग मार्जिन कहते हैं, ये पतले हिस्से में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसमें आपको ये लीप दिख रहा है, ये चमकीला सा, ये हो गया लीप। तो इन दोनों में काफी ज्यादा अंतर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इन दो को दो भाग में बांटते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, इस वाले ड्रिल का, इस ड्रिल को हम लोग टेपर सैंक, ये टेपर बना हुआ है इसलिए टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि ये घुमा हुआ है, इस वाले घुमावदार भाग को ही हम लोग ट्विस्ट कहते हैं। तो इसलिए इस ड्रिल का नाम टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल है, और इस वाले ड्रिल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट, ये स्ट्रेट बना हुआ है इसलिए हम लोग इसे स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल कहते हैं। इनका प्रयोग किसी भी प्रकार के मेटल में, यानी कि आयरन, पीतल, तांबा, इन सब में ड्रिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल हम लोग लकड़ी या फिर दीवार में होल करने के लिए नहीं कर सकते। लकड़ी में ड्रिल करने के लिए देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, इस तरह का बना होता है, इसे हम लोग कहते हैं बर्मा। लकड़ी में जो ड्रिल किया जाता है इसे बर्मा कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ड्रिल का एंगल जो होता है वो 118 डिग्री का होता है, और लीप एंगल जो होता है 59 डिग्री, और इसका क्लियरेंस एंगल जो होता है वो 12 से 15 डिग्री तक का होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे सैंक आपको स्ट्रेट सैंक में दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट सैंक ड्रिल में क्या होते हैं, साइज निश्चित होते हैं, यानी कि ये ड्रिल के साइज जो होते हैं ये A से लेकर Z तक के वर्ड में रखे जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो ये 1 mm से लेकर इसका लास्ट जो होता है सबसे बड़ा ड्रिल स्ट्रेट सैंक में, वो 13 mm का होता है, वो 13 mm का होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये लास्ट स्ट्रेट सैंक ड्रिल का नंबर है। तो ये भी हाई स्पीड स्टील का बना होता है, और इसमें स्ट्रेट सैंक ड्रिल को मशीन में प्रयोग करने के लिए हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये ड्रिल चक का प्रयोग करते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल करके ही हम लोग ड्रिल को फिट कर सकते हैं, स्ट्रेट सैंक ड्रिल को। अब इसको यहाँ पर ऐसे लगाने पे इस तरह से इसको आपको इस वाले होल में घुसाना है और इसको यहाँ पे फंसा देना की वेस में। तो इसके बाद हम लोग जब ऐसे ही इसको घुमाते हैं तो ये ओपन या फिर टाइट होता जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे घुमाकर खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको घुमाने पर हम लोग इसे आसानी से खोल या बंद कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, इसका मुंह जो है यहाँ पे खुलता जाएगा, और इसमें हम लोग ड्रिल को आसानी से फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ड्रिल को इस तरह से फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद आप लोग इसे इस तरह से उल्टा घुमाकर इसे टाइट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ड्रिल को लगा देना होता है, और लगाने के बाद ये ड्रिल, तो इसमें ड्रिल को इस तरह बनाया जाता है क्योंकि इसके पीछे का हिस्सा भी जो होता है वो टेपर टैंग और टेपर सैंक की बनी होती है, क्योंकि ये ड्रिल को जहाँ पर लगाया जाता है उसके स्पिंडल में टेपर सैंक होल बनी होती है। ये जो है ये टेपर बना हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग एम्प्टी यानी कि मोर्स टेपर। इस टेपर को मोर्स टेपर कहा जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग अवश्य करते हैं ताकि इस ड्रिल को इसमें लगाया जा सके और इसका इस्तेमाल
किया जा सके, क्योंकि इन्हें बिना ड्रिल चक के प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और इन सब ड्रिल को बिना ड्रिल चक के ही प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, ड्रिल चक का पिछला हिस्सा जैसा बना हुआ वैसा ही ये भी बना हुआ है। तो इसे हम लोग डायरेक्ट ड्रिल के स्पिंडल में फिट कर सकते हैं। और स्ट्रेट सैंक में 13 mm से अधिक ड्रिल नहीं होती है। स्ट्रेट में 13 mm से जो भी साइज होगी अधिक, वो सारी की सारी टेपर सैंक में होगी। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ देखिए 14, ये 14 mm की ड्रिल है। ये भी हाई स्पीड स्टील की बनी हुई है। ये 14 mm की ड्रिल है जो कि टेपर सैंक में बनी हुई है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर 19 mm की ड्रिल है, ये भी टेपर सैंक में बनी हुई है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये 22 mm की ड्रिल है, ये भी टेपर सैंक में बनी हुई है। तो इससे अधिक जितनी भी ड्रिल आती है वो सारी के सारे टेपर सैंक में मिलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो भी न्यू व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, और जिन किन्हीं को कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।